हेलो एवरीवन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल से आपको काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्यादातर वो कौन कौन से हैं। पूछता है कि लिबर्टीज कौन कौन सी है हमारे जो प्रेम्बल है, और जो हमारा प्रेम्बल है वो किसको आपका दर्शाता है। दूसरा, हमारे प्रेम्बल में हुए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कौन से हुए और उनके तहत क्या क्या चीजें आपकी की गई। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हम देखेंगे कि हमारा प्रेम्बल कैसे लिखा गया है, किन किन लिबर्टीज की बात हमारे प्रेम्बल्स में आपकी की गई है, और जो क्वेश्चन है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपके जुड़े हुए हैं उनको भी इस क्लास में आज हम एड्रेस करेंगे। तो पहले आपका जो प्रेम्बल है वो गिवन है यहाँ पर, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, कैसा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी, थॉट की लिबर्टी, एक्सप्रेशन की लिबर्टी, बिलीफ की लिबर्टी, फेथ की और वर्शिप की लिबर्टी। इक्वालिटी, इक्वालिटी किस चीज की, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution। तो बच्चों ये आपका प्रेम्बल है, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो की टर्म्स है उनका मतलब क्या है। तो टर्म का मीनिंग, पहला मीनिंग है आपका सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है एक ऐसा कंट्री जो अपने आप अपने डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, किसी के दबाव में आकर वो अपनी कंट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाता है, वो अपने लोगों के लिए अपने आप फैसले लेता है। सोशलिस्ट, सोशलिस्टिक जो विचारधारा है बच्चों वो इस बारे में बात करती है कि आपकी इक्वलिटी होनी चाहिए, है ना। समाजवादी इसको विचारधारा कहते हैं, और समाजवादी विचारधारा इस बारे में चर्चा करती है कि पूरे के पूरे देश में, पूरे के पूरे क्षेत्र में क्या होनी चाहिए, आपकी समानता आपकी होनी चाहिए, यानी कि रिसोर्सेज पर सभी लोगों का एक समान अधिकार होना चाहिए। रिसोर्सेज किसी एक इंसान के हाथ में ना होकर सरकार के द्वारा सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। उसके बाद है आपका सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है कि किसी देश का, ऐसा देश जिसका कोई भी धर्म ना हो लेकिन उस देश में सभी धर्मों को समान आदर आपका प्राप्त होता हो, ऐसी कंट्री को हम सेकुलर कह देते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि जहां पे सरकार क्या होगी, लोगों के द्वारा चुनी जाएगी, लोगों के लिए काम करेगी। गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है। रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड नॉट अ मोनार्क। रिपब्लिक होने का मतलब है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो कौन होगा, आपका इलेक्टेड होगा, ना कि कोई मोनार्क होगा। इसके साथ साथ ये आपका डिफाइन करती है, हाईलाइट करती है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है उसके गोल्स क्या हैं, उससे हम किस उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, ये भी आपका क्या करती है, आपका डिस्क्राइब करती है। जहां तक हम जस्टिस की बात करते हो तो कैसा जस्टिस, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब है समाज में सभी व्यक्तियों को एक समान स्टेटस आपका मिलना। इकोनॉमिक का मतलब है, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि सबके साथ आर्थिक न्याय, यानी कि सभी को पैसा कमाने की, अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या मिले, समान अवसर मिले। और पॉलिटिकल यानी कि सबकी क्या हो, राजनीतिक न्याय भी आपका मिले। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब है कि आपको विचार की आजादी है, एक्सप्रेस करने की आजादी है, आप किसी भी चीज पर विश्वास कर सकते हैं, कोई भी फेथ, कोई भी वर्शिप आप कर सकते हैं जिस जैसा भी आप चाहें। इक्वालिटी, सभी को एक जैसा। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब है कि लोगों में भाईचारे को बढ़ावा देना और देश की एकता और अखंडता के क्या करना, आपकी रक्षा करना। इंपॉर्टेंस क्या है प्रेम्बल में, एक्ट एज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला तो देखो प्रेम्बल का मीनिंग होता है क्या है कि ये किसी भी किताब के बारे में इंट्रोडक्शन देता है कि भाई ये किताब जो बनाई गई है, इस किताब को बनाने के पीछे का उद्देश्य, मोटिव क्या है। तो प्रेम्बल वही करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझाने का प्रयास करता है। रिफ्लेक्ट द स्पिरिट एंड इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। इसके साथ साथ जो प्रेम्बल है वो जो संविधान निर्माता हैं उनके सही आशय को ढूंढकर बताता है। जिस भी सोच से उन्होंने कोई भी आर्टिकल, कोई भी प्रोविजन आपका लिखा है, उस सोच के पीछे का आइडियोलॉजी, विचार क्या है, वो लोगों को समझाने का प्रयास करता है। हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स वैल्यूज। जो हमारा प्रेम्बल है वो
जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं और उसकी वैल्यूज हैं उसको समझाने का प्रयास करता है। बी आर अम्बेडकर ने कहा भी था कि जब भी संविधान के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति को कोई समस्या होगी तो ये जो आपका संविधान की प्रस्तावना है ये उसका मार्गदर्शन करने का काम करेगी। यानी कि अगर किसी भी प्रोविजन के पीछे की वजह आपकी जाननी है, वैल्यूज किस वैल्यूज की वजह से उसको वहां पुटअप किया गया है, तो हमें प्रेम्बल की तरफ जाना पड़ेगा। वो प्रेम्बल ही उन वैल्यूज को, उस रीजन को क्या करती है, आपकी ब्रीफली एक्सप्लेन करती है। कंसिडर्ड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय बी आर अम्बेडकर, जैसे मैंने कहा बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा आपका माना है। किसके? आपके सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। नहीं, बी आर अम्बेडकर ने नहीं माना है, माफ कीजिएगा। संविधान की आत्मा कहा जाता है किसको? आपके प्रेम्बल को संविधान की आत्मा आपका कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अमेंडमेंट टू द प्रेम्बल, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक ही बार अमेंडमेंट किया गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1976 में। इसके तहत 3 नए शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। ठीक है, एडेड टू यूनिटी, यूनिटी की जगह क्या लिया गया आपको ना, इंटीग्रिटी। दीज वर्ड्स वर एडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी अंडर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी। ये शब्द कब जोड़े गए थे? इंदिरा गांधी जिस समय आपके प्राइम मिनिस्टर थी, इमरजेंसी के टाइम पे, उस समय इन शब्दों को आपका जोड़ा गया था। ठीक है, सो ये था बच्चों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल और उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।